Hello friends, welcome back to my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ममता राहुल वाह! तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। हम लोग तो स्वस्थ है, मस्त है, अपनी भगवान की दया से सब भगवान ठीक की है। दया से। और हमारी प्यारी सी बेटी हुई है, उसके साथ बहुत 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 खुश है। ज्यादा खुश है। हमारा टाइम कब निकाल देती है पता ही नहीं चलता। पूरे दिन उछल कूद करते हुए कहाँ निकाल देती है पता ही नहीं चलता। और बस उसके आगे पीछे बस। और रात को एक अंदर सोने को भी नहीं मिलता। बीच चलो बहुत ज्यादा मतलब ना, इतना बहुत- ज्यादा परेशान कर देती है ना। कई बार तो ऐसे सोने को ही नहीं मिलता। और शुरुआत में तो कुछ समझ ही नहीं आता, तो मेरे मन करता था ऐसे बाल खींच लो अपने, क्या करूँगा, पागल हो जाऊं। मैं सोचती थी क्या हो गया यार। मतलब अभी तो हमारी लाइफ ऐसे चल रही थी, टिंग सीधी चल रही थी, अब स्मूथली, ऊपर ऊपर पर ऐसे ऐसे हो गई, अब रोलर कोस्टर बन गया था। अब बहुत ज्यादा मतलब अभी थोड़ा सा धीरे धीरे मतलब सेटल हो रहा है। सेटल हो रहे हैं उसके साथ। और पूरी लाइफ नहीं, हम नहीं हो रहे, वो हमें कर रही है, उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। मतलब वो घर की बड़ी है ना, हम बड़ी छोटे बूढ़ी- हैं, बड़ी बड़ी बूढ़ी बूढ़ी है है। हमारी घर की, वो हम उसके हिसाब से चलना हाँ, पड़ता है। और वो हमें डांटती भी है। आजकल के बच्चे 5G है, 5G, पता नहीं 6G 7G है, 7G बहुत डांटती है। बहुत डांटती है। कहते हैं तू दादी माँ है, कहती है अभी सिर्फ 8 मंथ्स की है और अभी से इतने रोब जमाती है, एटीट्यूड दिखाती है। बड़ी होके पता नहीं क्या करे। अच्छी है, बात मान जाती है, बात मान जाती अगर उसका मन हो तो। है। जब वो बड़ी होके ब्लॉग देखेगी, कहेगी मम्मी पापा मेरी बुराई कर रहे थे। नहीं पढ़ाई नहीं कर रहे थे, नहीं, पढ़ाई कर बहुत रहे थे। प्यारी बच्ची है हमारी। पूरी इधर ऐसे दिल धड़कता है हमारा उस पे, ऐसे से। बहुत क्यूट लगती है उसकी स्माइल तो। आहो, सब थकावट सब परेशानी दूर रहती है हाँ। उसकी स्माइल देख के। मतलब हमारे 9 साल बाद जब बेबी हुआ तो सच में मतलब अभी लगता है रोलर कोस्टर बन चुका है, बट उसमें भी बहुत मजा आता है। बहुत इतने हैप्पी है ना उसको लेके, बहुत ज्यादा। उसके नाना नानी भी ना बस नाना नानी भी उसके पीछे पड़े रहते हैं। मुझे भूल गए हैं, मुझसे। हमें तो भूल चुके हैं। बस शोना कैसी है, शोना क्या उसका कर घर रही का है? नाम शोना है और उसका हमने नाम रखा है भाग्यश्री। भाग्यश्री। बहुत मतलब सच में बहुत अच्छी है, बहुत क्यूट है और बहुत समझदार भी है, समझती भी है। ये बच्चे होते ही है थोड़े से क्या बोलते हैं, चंचल, वैसी है वो नहीं, अगर वो नहीं करेगी शरारत तो कौन कर, हम थोड़ी करेंगे, ऑब्वियस बात हमने है। तो कर चुके। तो आज हम लोग आए थे इसलिए कि बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में चल रही, अप्स एंड डाउन होते हैं। हाँ चल रही हैं। और कई चीजें मैं अपने लाइफ के बारे में शेयर करना चाहती थी कि बेबी 9 साल बाद मैं प्रेग्नेंट हुई। और सब लोग, मैं जब देखती हूँ ना, व्लॉग देखती हूँ, तो सब लोग अपना ये हैप्पी मोमेंट शेयर करते हैं और मैं भी शेयर करना चाहती थी आप लोगों के साथ, बट नहीं कर पाई क्योंकि मेरी मम्मी ने मना कर दिया था। शादी के बाद ही मैं प्रेग्नेंट हुई, फिर मिसकैरेज हुआ। फिर कुछ साल बाद हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अभी नहीं करते हैं, कुछ टाइम बाद करेंगे फैमिली प्लानिंग, क्योंकि फाइनेंशियली भी हम लोगों का कुछ सही नहीं चल रहा था। और फिर हमने जब डिसाइड किया कि अब करते हैं, फिर से मिसकैरेज, फिर से प्रॉब्लम, तो हमने मतलब अब कुछ लोग मानेंगे इस चीज को और कुछ लोग नहीं मानेंगे। मतलब ब्लैक मैजिक टाइप कुछ चीजें होती है, अगर मानने वाले मानते हैं और नहीं मानने वाले नहीं मानेंगे। जिस पर बीतती है सब पता चलता हाँ, है। जिस पे बीतती है उसको पता चलता है। तो हम लोगों पे किसी ने किया हुआ था और मैं रीजन मैं आप लोगों को बताती हूँ क्यों। क्योंकि हम लोगों ने लव मैरिज करी हुई है। अब जिसको हम लोगों से प्रॉब्लम होगी, आप लोग समझ सकते हो, वही करेगा, क्योंकि बाहर वाले अपने ही होते हैं। बाहर वालों को किसी की लाइफ से मतलब नहीं होता कि इसके बच्चा हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या है क्या नहीं है। तो और घर से ही किसी ने किया है। और ये चीजें होती है आपको जब भगवान ना करे आपके साथ हो। हाँ, जब किसी में बीतते तभी पता चलता है, वरना कोई नहीं मानता। तो भगवान जी, बालाजी और की भगवान कृपा है। से, बालाजी की कृपा से सब ठीक हुआ और मैं प्रेग्नेंट हुई। अब पिछले साल भी प्रेग्नेंट हुई, मिसकैरेज हुआ। सब कुछ सही चल रहा था, एकदम से मिसकैरेज होना, सब चीजें ना मतलब आपकी सब बिगड़ जाता है। सब बिगड़ जाता है। और मैं आपको बताती हूँ, सबने मुझसे पूछा भी था, दूसरे सोशल मीडिया पे पूछा भी कि इतने सालों बाद आप प्रेग्नेंट हुए, कुछ आपने कुछ कहीं से क्या बोलते हैं उसे, क्या IVF करवाया या कुछ। तो IVF वगैरह कुछ नहीं था, नेचुरल मेरा मैंने
कंसीव हुआ था और सब चीजें सही चल रही थी, क्योंकि हम लोगों ने काफी टाइम से प्लानिंग नहीं करी थी। जब प्लानिंग करी तो मिसकैरेज होने लग गए, सब सही। टाइम तो लगता है, हर चीज में हाँ, टाइम लगता है। और दूसरी बात क्या है, सब सही होते होते आपके चीजें ना खराब होती है ना, तब आपको लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमारे साथ ये सारी चीजें हुई, पता चला कि हाँ अपने ही किसी ने कुछ किया हुआ था, इसलिए हम लोगों ने किसी से शेयर नहीं किया। जब पता चला तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने पहला वीडियो अपनी बेटी का जब डाला शॉर्ट्स पे, तो किसी ने कमेंट किया कि ये पैदा हो गया, क्यों मैं प्रेग्नेंट नहीं होती, किसी ने ऐसा कुछ किया होगा। और मैंने देखा वो फेक आईडी से किसी ने उसी टाइम, किसी ने, मेरी बेटी जुलाई में हुई है और जुलाई में ही वो आईडी क्रिएट की गई है और उस टाइम कमेंट करके गया है। सोचते पता नहीं चलेगा। हाँ। ये नहीं पता बेटा, तुम जहाँ से अभी सोच रहे हो ना, हम वहां से जहाँ तुम्हारी सोच खत्म होती है ना, हाँ। वहां से हमारी शुरू होती है। तो अपने बाप को मत सिखाओ। हमें इतना गुस्सा आ रहा था ना, मतलब बहुत, ये सारी चीजें मैं बोलना चाहती थी काफी टाइम पहले, पर मेरी बेटी ना बिल्कुल, उस दिन में मैंने शॉर्ट्स बनाए थे तो गुस्सा होके बोल रही थी, तो मेरी बेटी चिल्लाने लग गई, रोने लग गई। क्योंकि हम ना कभी अब तक ऐसा उसके सामने गुस्सा नहीं होते ना लड़ते, वैसे भी हम लड़ते नहीं है, भगवान टचवुड, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरी बेटी कभी देखती भी नहीं कि हम गुस्सा होते हैं उसके साथ, हमेशा। और हमेशा हंसते खेलते रहती है। हाँ, तो उसने ना देखा मम्मी इतना गुस्सा हो रही है, सोच रही किससे क्या हो गया, रोने लग गई। और एक बार हमने भी अभी आईपीएल वो मैच चल रहे थे, तब चिल्ला के वीडियो बना रहे थे, तब भी रोने लग गई कि इतना शोर क्यों मचा रही है। तो ये सारी चीजें, तो मुझे ये बोलना है कि जिसने भी वो कमेंट किया कि पैदा हो गया, क्यों मेरा बच्चा पैदा नहीं होता, 9 साल बाद बच्चा पैदा हुआ तो क्या, लोग होते नहीं है, लोग तो कितने साल बाद पैदा होते हैं। हमने तो प्लानिंग नहीं करी थी, इसलिए प्लानिंग करी तो हो गया। हर चीज में टाइम लगता ही है, सब चीजों में। पता नहीं लोगों की क्या कर सकते हैं, लोगों की सोच इतनी घटिया है ना कि कोई कुछ नहीं कर सकता। हम लोग सोच भी रहे थे ना बेबी के लिए कि हम करें, तो माइंड में ना बहुत सारी चीजें चल रही थी। कभी ये राजी नहीं हो रहा था, कभी मैं, क्योंकि ना किसी ने कुछ हमारा दिमाग, मतलब कहते हैं ना ब्लैक मैजिक, हाँ ब्लैक मैजिक करके ऐसी चीजें कर रखी थी लाइफ में कि हम सोचे ही ना बच्चे के लिए और करे ही ना कभी, और ऐसे ही सोचते रहे। कभी हमने ये भी डिसीजन, जबकि हमारी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ नहीं कि हम लोग अडॉप्शन पे जाए, तो हम लोगों ने ये भी सोचा कि अडॉप्ट कर लेते हैं बेबी, पता नहीं यार नहीं करेंगे, ये वो बहुत सारी चीजें लाइफ में बहुत सारी चीजें चल रही थी। और इसलिए हम लोगों ने शेयर कुछ भी नहीं किया था कि हमारा बेबी होने वाला है, मेरी मम्मी ने प्रेग्नेंट हूँ, और मैं शेयर सब चीजें करना चाहती थी। और फिर मैंने इसी चीज के लिए ना, मैंने गुस्से में वीडियो भी नहीं बनाया कि क्यों, मतलब मम्मी ने मेरी बोल दिया कि अब अगर हम किसी को बताएंगे फिर से मिसकैरेज हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो इस वजह से और दुख होगा। क्योंकि पहले ऐसा हो चुका था, सब चीजें, बेबी की हार्ट बीट आने वाली थी, सब चीजें हार्ट बीट आ भी चुकी थी, शायद खराब हो गया था। तो ऐसी सारी चीजें हुई। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हम लोगों ने लव मैरिज करी है, तो कुछ लोगों को जिसको दिक्कत हो रही है, क्यों दिक्कत हो रही है, हम दोनों अपनी लाइफ में खुश हैं। और मैं आपको बता दूं कि मेरे ससुराल वालों से अभी हमारी कोई भी संबंध नहीं है, कुछ भी नहीं है। लव कम अरेंज हुई थी। अगर किसी को लगेगा कि हम भाग गए थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने लव कम अरेंज, दोनों फैमिली बैठी, साथ में बात करी, सब चीजें हुआ। बट कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। वही वाला सीन हमारे साथ हुआ। तो सोचा हुआ था कि कैसे क्या करना, और फिर प्लानिंग करी हुई थी कि उसी हिसाब से उन्होंने वो सब किया, उसी हिसाब से अपना अलग होने की सोच ली कैसे क्या करना है। जब देने का टाइम आएगा ना, जब उनके लिए कुछ बोलेंगे तो सब लड़ लेंगे, कुछ कर लेंगे, अलग हो जाएंगे। और ये सब प्लानिंग करके, अरेंज मैरिज करके, फिर उन्होंने सारी चीजें खत्म कर दी हमसे। और धीरे धीरे, ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे मेरी गलती हो या राहुल की गलती हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोगों की कोई गलती ही नहीं थी। हाँ सॉरी दोस्तों, ममता को उठ के जाना पड़ा क्योंकि हमारी बेटी उठ गई है, तो उसको थोड़ा देखना पड़ता है। बीच में उठ जाती है वो कभी भी, उसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कुछ बात थी जो ममता नहीं है तो चलो बोल देता हूँ कि कुछ लोग हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, और कुछ लोग हैं जो कभी भी अपनी गलती नहीं मानते कि हाँ वो गलत है। वो सोचते हैं कि वो बड़े हैं तो वो सही है, हाँ छोटे तो ये पागल ही है, इनको तो कोई अकल ही नहीं है। पर ये नहीं पता कि भाई कभी बड़े भी गलत हो सकते हैं, ये उन्हें समझना चाहिए, पर वो समझना नहीं चाहते। कुछ लोग होते हैं जिनकी ईगो बहुत बड़ी होती है, तो वो कुछ है
जैसे कि समझ गए होंगे आप, मेरे घर वाले, तो उनका हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेरे मन में ख्याल आया था कि मैं लड़ूँ, कुछ करूँ। और जब लड़ाई हुई थी तब मैंने कुछ भी नहीं बोला था। मैंने जब हुआ था तो मैंने कहा ओके, बस मेरा एक ही वर्ड था और वो था ओके, ठीक है, जैसे आप बोल दिया ठीक है, मैंने कुछ नहीं बोला। बहुत लोगों ने मुझे बोला भी कि नहीं तुझे लड़ना चाहिए, तो अपने हक के लिए बोल, देना देंगे क्यों नहीं देंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं लड़ना, ना मुझे बोलना है। अभी पीछे मेरे मन में ख्याल आ गया था कि यार मैं क्यों चुप रहता हूँ। ये चीज़ मेरे में एक है, बहुत ख़राब है। मैं जब चुप रहता हूँ और जब मैं बोलता हूँ ना तो महाभारत ही हो जाती है। क्योंकि फिर मैं बोल देता हूँ, जो बात है सच बोल देता हूँ, तो वो फिर, और आपको पता है सच तो किसी से बर्दाश्त होता नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। तो बस यही चीज़ थी। तो अब वो क्या चाहते हैं ना कि गलत होते हुए भी ना कि ये हमसे आए, हमारे पास आए और हमसे आके माफ़ी मांगे। तो भाई अगर मैं गलत नहीं हूँ ना, तो मैं माफ़ी क्या, मैं मांग नहीं सकता, मैं झुक ही नहीं सकता। अगर ये तुम्हारा एटीट्यूड है तो चाहे इसे एटीट्यूड समझ लो, चाहे कुछ भी समझ लो आप, मैं नहीं झुक सकता, ठीक है। और गलत है तो हम झुक के माफ़ी भी मांगेंगे। कई बार हमने ना होते हुए भी कुछ झुके भी हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, रिश्ता बना रहना चाहिए, चलो कोई बात नहीं। पर जब कोई रखना ही नहीं चाहता, क्योंकि ये चीज़ उन्होंने शुरू से ही सोची हुई थी कि एक बार ये हमें मौका तब मिले फिर दिखाएंगे हम इसे। और उन्होंने वो मौका ताक में बैठे थे कि हाँ बस, अरे अब इसका टाइम आ गया, चलो अब ये कहीं हक ना मांग ले तो चलो इसे हक से दूर कर देते हैं और इसका हक छीन के दे देते हैं किसी। और मैं ये स्पेसिफिकली अपने माँ बाप के लिए बोल रहा हूँ, साफ बोलता हूँ, ठीक है। मैंने कहा ये नहीं कि हमने कई बार से बचाने के लिए कोशिश नहीं करी, बहुत बार कोशिश करी है और हम झुके भी है, क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ इंसान झुक जाता है। पर बार बार आप अपने आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुँचा सकते ना। आपका भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, आपको खुद को भी जवाब देना होता है कि एक टाइम आता है इंसान को फिर बोलता है, खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट से आ जाती है कि बस बहुत हो गया, कोई बात नहीं, अब ऐसे नहीं तो ऐसे ही सही, कोई बात नहीं, जब नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं। और कसम उन्होंने नहीं दी, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ बोला ओके, बस एक ही वर्ड बोला मैंने ओके। मैं नहीं चाहता था ये सब बोलूँ, पर कई बार आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें बोलनी ज़रूरी हो जाती है, लोग हमें गलत सोचते हैं। पर जिसे जो जानता है मेरे बारे में वो शायद समझता होगा, और नहीं समझता तो क्या करे। लोग जहाँ की हवा होती है वहीं बहते हैं। लोग तो यही चाहते हैं ना कि अरे हमारा इससे भी ख़राब ना हो, हमारा उससे भी ख़राब ना हो, पर अच्छा इसकी इससे नहीं बन रही ना तो कोई बात नहीं, हम भी थोड़ा दूरी बना लेते हैं, हम बीच में नहीं पड़ेंगे। कोई किसी के पीछे पड़ना भी नहीं चाहता, कोई चाहता भी नहीं है। और जैसे कि लोग कहते हैं कि ना, लोग बोलते थे कि कोई बात नहीं, अरे तुमसे लड़ाई हो गई तो कोई बात नहीं, देखना तुम्हारे बच्चा होगा ना जब आ जाएंगे। पर मुझे पता था कि वो नहीं आएंगे, और मैंने लोगों को गलत साबित किया। मुझे पता था कि वो नहीं आएंगे और वो नहीं आए। लोगों को होता है चलो बच्चों से नाराज़गी है, अपने पोते पोती से क्या नाराज़गी, पर भाई साहब ना, इंसान का घमंड इतना होता है कई बार कि वो अपने भूल जाता है कि वो ज़मीन पे भी खड़ा है, वो भूल जाता है, उसको सिर्फ ऊपर दिखाई देता है, वो देखता ही नहीं नीचे। तो ऐसे ही है कुछ उनके साथ भी। मुझे जो मैंने सोचा था वही हुआ, वो नहीं आए। और कोई बात नहीं, मैं सही साबित हुआ, मैं सही था कि मुझे पता था कि वो नहीं आएंगे, मेरी इंस्टिंक्ट कहती थी कि नहीं आएंगे और वही हुआ। तो कोई बात नहीं, भगवान तो है ना, उनसे बड़ा कुछ नहीं है। माँ पापा है, वाइफ के मम्मी पापा है, जिन्होंने हमेशा साथ दिया, हर वक्त वो खड़े रहे, कभी उन्होंने मेरे को लो फील नहीं होने दिया। उन्हें कोई बात नहीं राहुल, हम हमेशा खड़े हैं ना, कोई बात नहीं, कोई नहीं खड़ा तो कोई बात नहीं, हम हैं। और वो हमेशा रहे, उनका जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। उनको इस बात से भी चिढ़ है कि इसके माँ बाप उसके लिए क्यों करते हैं। अरे भाई तुम अपने बच्चे से प्यार नहीं करते, पर कोई तो अपने बच्चे से प्यार करता है ना। तुम्हें तो अपने एक ही बच्चे से प्यार है जो तुम्हारे साथ है, मेरे से तो नहीं था। होता तो तुम आज शायद यहाँ नहीं होते, हम ये वीडियो नहीं बना रहे होते। कोई नहीं, सबके कर्म अपने साथ है, मेरे अपने साथ है। और तुम लोग नहीं आए मेरे बच्चे देखने के लिए, मैं चाहता भी नहीं आगे कोई और आए,
कोई बात नहीं, हम काफ़ी अपने बच्चे के लिए। बुरा लगता है तो लगे, जिससे जहाँ तक ये वीडियो, मुझे पता है ये वीडियो उन तक पहुँच ही जाएगा, और चिढ़ो तो चिढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ना तुम मुझे खाने को दे रहे हो, ना मैं तुमसे मांग रहा हूँ, मैं अपना घर खुद चला रहा हूँ बस, और मैं चलाऊँगा। मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ भगवान की दया से, और मैं आगे भी, अभी तक किया है, आगे भी करूँगा। ये सब कुछ होगा, इतना भरोसा है मुझे। मेरे भगवान पे मुझे पूरा भरोसा है, मेरे बालाजी पे मुझे पूरा भरोसा है, सब ठीक होगा। और मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ, और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो चाहते थे कि हमारे बीच में लड़ाई करवाने वाले बहुत थे, जो चाहते थे लड़ाई हो, ऐसा हो वैसा हो, पर कोई, हमने कभी मौका नहीं दिया और ना देंगे। हम हमेशा साथ है, थे और रहेंगे। चलो ममता भी आ गई है, अब ममता और हम साथ बात करेंगे। तो हम लोगों के साथ ये हुआ, और बहुत सारी चीजें हैं। उनको, मुझे ये नहीं समझ में आया मेरे ससुराल वालों को प्रॉब्लम क्या थी, लड़की में कोई कमी हो, मैं मतलब अब भगवान जाने मुझ में कोई कमी है तो राहुल को ही पता होगा। खाना मैं बना लेती हूँ, सिलाई कढ़ाई बुनाई ये वो फलाना, पढ़ाई लिखाई सब चीजें कर रखी है, सारी चीजें थी। तो उनको ये लगता था कहाँ से कोई कमी होता कभी है नहीं मिली ना, इसलिए बेचारे क्या करे, तो लड़ झगड़े लिए, हमें वो भी नहीं आता था। हमने तो वो लड़ाई भी लोगों ने, और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि लोगों ने हमें ये भी सलाह दी कि प्रॉपर्टी के लिए आप लोग चीजें करो, केस कर लो, ये कर लो, मांग लो। हमने कहा नहीं, हमें नहीं, हमने सब छोड़ दिया। हमने ये सोचा कि भगवान हमें दे देगा, और भगवान है, देख रहा है, जो जिसका कोई नहीं होता भगवान होता है ना। और हमें पता भगवान तो हमारे साथ है, माँ पापा है, माँ भगवान है, और कुछ चाहिए नहीं, और कुछ चाहिए नहीं, हो जाएगा। मेरे मम्मी पापा शादी से पहले से लेके और अब तक, जब मेरी बेटी हुई है अब तक मेरे साथ है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी बेटी जब हुई ना, मेरा ऑपरेशन हुआ और मेरी बेटी हुई, तो देखने तक नहीं आए। आप लोगों को लगेगा कि मतलब शायद हो सकता है लव मैरिज करिए इसलिए ऐसे हो गए वैसे, वो देखने नहीं आए। लोग मुझे बोलते थे कि ना बच्चा होगा तो सारी चीजें बदल जाएगी, और कुछ नहीं बदला। हाँ, देखने आएंगे, किसी का घमंड ना बस, हाँ, सातवें आसमान पे। तो मैं तो अब इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, जो आप देखने नहीं आए अच्छी बात है, आप अपनी शक्ल में मत दिखाना भी मत। मेरी बेटी को देखने नहीं आए हो, अब देखना भी मत। मुझे ये था कि मेरी बच्ची हुई है, चलो मेरे से प्रॉब्लम होगी या राहुल से प्रॉब्लम होगी, कोई बात नहीं, पर लोगों को तो बच्चे से ही प्रॉब्लम है, बच्चे के वीडियो पे डिसलाइक। अच्छा, अब मैं इतने ज्यादा काले दिल के लोग हैं कि बच्चे तक के वीडियो डिसलाइक और मैं बताती हूँ कि मैंने जब पहली बार वीडियो डाला, और ये पता है हमें कौन है, हमें ये पता है, पर कोई बात नहीं, वक्त सबका आता है, कोई बात नहीं, तो देख लेंगे। हमारे वीडियो में आके डिसलाइक करना, हमारे वीडियो में गलत कमेंट कर देना, तो ये सारी चीजें हो रही है। और मैं ये सारी चीजें बहुत टाइम से बताना चाहती थी। होता है ना, इंसान सोचता है अब ना बोले, पर एक टाइम आता है, भर जाता है, एक दिन इंसान भर जाता है और फूट जाता है। आज फूट गए, हाँ, आज हम फूट गए, हाँ। तो इसलिए, क्योंकि मेरे को सबसे ज्यादा बुरा इस बात के लिए लगा था कि मेरी बेटी को लिखा कि पैदा हो गया, तो मुझे यही सवाल करना था, क्यों पैदा नहीं होता? तो मतलब तुमने कुछ किया हुआ था कि कभी बच्चा ही ना हो, पैदा ही ना हो, इस वजह से तुमने ऐसा कमेंट किया, जिसने भी किया वो। तो भगवान देख रहे हैं, तुम मेरे बच्चे के लिए अगर गलत बोल रहे हो, हमारे लिए गलत बोल रहे हो, तो भगवान ऊपर वाला तुम्हें भी देख लेगा। सारी चीजें, सबके कर्म यहीं पे हैं, हाँ, सब यही भुगत के जाओ, कोई बात नहीं, सब स्वर्ग भी यहीं है, ये ऊपर कुछ नहीं है, हाँ, यहीं पे है, सब देख रहे हैं, सब ऊपर वाला सब देख रहा है। और दूसरी बात ये है कि मुझे नहीं पता कि कौन क्या मेरे बारे में सोच रहा है, इनकी फैमिली से या मेरे रिश्तेदार, मेरी फैमिली से कौन क्या। मैं ना, हम लोगों ने ना, मतलब मेरी सोच ये है कि जो रिश्तेदार अब छूट गए तो छूट गए, मुझे किसी से कोई वो नहीं है। मेरे लिए जो मायने रखते हैं वो मेरे मम्मी पापा, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड, यही मायने रखते हैं। मुझे कोई रिश्तेदार, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। राहुल अपने रिश्तेदार जिससे भी मतलब रखना चाहे रख सकता है, मैं ऑन वीडियो ये बोल रही हूँ, बट मेरा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे से, जो मेरे बच्चे को किसी ने नहीं पूछा, नहीं देखा, अब मेरे को कोई मतलब है नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे को किसी ने प्यार नहीं दिया। चलो मैंने शादी करके गई तो मेरे बच्चों को मेरे को नहीं देखा, मेरे को नहीं पूछा, कोई बात नहीं, पर मेरी बच्ची के लिए जब ऐसा किया तो मेरे को अब कोई मतलब भी नहीं है। अब कोई
कोई कहेगा कि ना माफ कर देना चाहिए, ये करना चाहिए, बट इंसान ना ये जब जिस पे होती है ना उसी को पता होता है कि किसको हम माफ करना है, इंसान किसको नहीं हैं। माफ करना। मैं मानती हूँ कि मैं इंसान हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मैं सबको माफ करती फिरूं, क्योंकि मैंने कोई गलती करी नहीं। इंसान गलती तब करता है कि भाग गया, नाक कटवा दी किसी की, कुछ कर दिया। पर यहाँ पे दोनों फैमिली, मतलब वो क्या बोलते हैं, दहेज, सब कुछ, सब चीजें गई है। ऐसा नहीं है कि भिखारी ऐसे किसी लड़की से शादी कर दी थी, ऐसा भी नहीं। सब चीजें हुई हैं, ऑफिशियल हुआ था सब कुछ। हाँ, सारी चीजें ऑफिशियल हुई हैं। सब चीजें करने के बाद भी इंसान अगर उसको ऐसा मिले, इस तरीके से ट्रीट किया जाए, चाहे हमेशा हाँ, हमेशा नीचे गिराना हाँ, चाहे, दिखाना चाहे कि तुम कुछ हो ही नहीं, हाँ, तो हम ही सब कुछ है, तो इसलिए मैं सबका टाइम आता, सब हाँ, सब देख मैं अब जितना माफ करना था मैंने अब कर दिया। वो भी मैं बता दूं, मेरी तो किसी से लड़ाई भी नहीं थी। इनकी फैमिली से इनकी ही मतलब लड़ाई थी। अब मैं इनकी फैमिली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने अपना ना करके देख लिया। मैंने सारी चीजें मतलब अपनी मम्मी की तरह उनको प्यार किया, पापा की तरह प्यार किया, मेरे देवर है भाई, मतलब सब चीजें अच्छे से वो किया, बट नहीं समझा उन्होंने कि ये हमारे फैमिली मेंबर है। अगर समझते तो वो सपोर्ट करते। जब बेटे से अगर गुस्सा हो जाते हैं ना तो बहू से बात करते हैं। तो मैंने उल्टा ही है, दोनों से नहीं करो, दोनों से ही नहीं करो, क्योंकि हमें कुछ करना ही नहीं है, कुछ हमें देना ना पड़े, हमें कुछ करना ना पड़े। तो रीजन ये है। तो अभी क्या हो रहा है हमारी लाइफ में, हम लोग खुश हैं और हम लोग वीडियोस बनाते हैं तो उस पर आकर डिसलाइक करते हैं। अब वो है कि कौन है, अब हम सामने से ये नहीं बोल रहे कि वही है, पर है कोई अपने ही, क्योंकि बाहर वाले को हमें पता है कि बाहर वाला कोई इतना वो नहीं बैठा। और मैं ये कह रही हूँ, मैं पॉपुलर भी नहीं हूँ कोई, मैं इतनी बड़ी तो फिल्म स्टार, इतनी बड़ी वो होनी कि मेरे आगे वीडियो का इंतजार कर रहे हैं लोग और आते डिसलाइक मार देना क्योंकि ये बहुत ऐसे गंदे गंदे कपड़े पहन के वो कर रही है, वीडियो बना रही है। ऐसा भी नहीं है, अश्लील वीडियो भी नहीं बना रही। जो यहाँ पे नंगा नाच कर रहे हैं लोग, उसकी तरह तो मैं वीडियो भी नहीं बना रही हूँ, है ना। तब भी लोगों हजम नहीं है। मेरी बेटी का वीडियो डालते हैं, डिसलाइक कर देते हैं। मेरा वीडियो आ रहा है, डिसलाइक कर रहे हैं। राहुल का वीडियो आ रहा है, डिसलाइक कर रहे हैं। मेरी मम्मी पापा, मैं सबके साथ वीडियो बना रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं। प्रॉब्लम है इतनी। मैं ये सोच रही हूँ कि प्रॉब्लम क्या है भाई, हम खुश हैं अपने लाइफ में, तुम भी खुश रहो। तुम मानसिकता नहीं बदल सकती किसी की, तुम सोच नहीं बदल सकती। जो नीचे गिर चुका है उसको तुम पर नहीं उठा सकती, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ कि भाई हमें जीने दो, खुद भी जी लो और हमें भी जीने दो। और मैं अगर आप लोग चाहेंगे ना तो मैं अपनी लव स्टोरी भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। हमारी लव स्टोरी 10 साल की और अभी 11वां साल शादी का चल रहा है। उससे पहले के 4 साल, मतलब हमारे को 4-5 साल हो गए ना, 15 साल की स्टोरी जो हमारी है, हमारी नोकझोंक होती है कि नहीं, हम लड़ते झगड़ते हैं कि नहीं, वो सब अगर आप चाहेंगे ना, हाँ, वो सब अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं आपको आप लोग कमेंट करना और हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो ये रहा हमारा वीडियो आज का। यही मेन था कि आप लोग जितना भी हमें गिराने की कोशिश करोगे, हम नहीं गिरने वाले, हम रुकने नहीं वाले। व्लॉग तो आते रहेंगे, शॉर्ट्स भी आते रहेंगे। आप देखते हैं कितना डिसलाइक कर सकते हो, करते रहो अपना, हम भी अपना काम करते रहेंगे। और मिलते हैं हम लोग आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 2 में अगर आप चाहते हैं तो बताइएगा, लव स्टोरी बनाएंगे, लव स्टोरी की वीडियो बनाएंगे, हाँ, कि हम कैसे मिले थे एक दूसरे से। बाय।